वेलकम प्रोटीन्स, वेलकम टू क्लास 6। और क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। बिल्कुल आपको हम नए सिलेबस से, एनसीईआरटी के नए सिलेबस से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का वो क्या है, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ बच्चों कि ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी भी है। तो आपको ये चैप्टर काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप इन तक वीडियो को देखिएगा तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे चैप्टर को और सीख भी लेंगे बहुत अच्छे से बहुत कुछ। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं वो आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने कहा, और उसके बाद फिर हम लोग ये पीपीटी पढ़ेंगे जहाँ पर हम रिविज़न करेंगे। ओके, यानी हम चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हम क्या करेंगे, एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे ताकि हमारे पास डाउट ना रहे, ताकि हम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और चैप्टर हमारे दिमाग में एकदम घुस जाए, समझ आए, है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने एनसीईआरटी बुक की तरफ। ये हम करेंगे बाद में, पहले हम करेंगे एनसीईआरटी बुक। जो एनसीईआरटी बुक हमारा लाइन बाय लाइन है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आएगा कंसेप्ट, कुछ नहीं छूटना चाहिए चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ओके, फिट टू स्क्रीन हम कर देते हैं। वंडरफुल का माने क्या होता है बताओ, कमेंट करो आप। ये जो साइंस की दुनिया है ये काफ़ी खूबसूरत है, ये काफ़ी वंडरफुल है, और यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। कह रहा है कि एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम इंसान अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के क्यूरियस होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आसपास की चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, वो चीज़ें वैसी क्यों हैं। हम क्यूरियस होते हैं, हमारे अंदर से एक भावना आती है। यस, उसी को क्यूरियसिटी कहते हैं। इस वर्ड को हम नोट करते हैं, आगे देखिएगा डिटेल आएगा। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि हम जो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं वो अपने आसपास से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो जब हम अपने घरों में अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो वहीं से उसको हम गौर से देखते हैं और हमारे दिमाग में वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं, सवाल का सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये खिलौना ऐसा क्यों है, वो खूबसूरत क्यों है, और वो चीज़ अच्छा क्यों नहीं है, वो चीज़ अच्छा क्यों है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पर बचपन से ये आपके अंदर आ चुका है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। क्या आपने एंजॉय करा है अपने आसपास की दुनिया को डिस्कवर करना, पता लगाना। बिल्कुल आपने एंजॉय किया होगा। आप जब दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं बाहर तो भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, और इवन कि जब आप घर पे होते हैं तभी आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, चीज़ें जान रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पर उसका आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ द स्कूल। और ये कह रहा है कि आप प्रिपरेटरी स्टेज में थे। आप कहाँ थे अभी तक, प्राइमरी स्कूल में थे, आप 1 to 5 में थे। अब आप कहाँ आ चुके हैं, क्लास 6 में आ चुके हैं, ठीक है। और क्लास 6 में आप मिड लेवल में आ चुके हैं, प्रिपरेटरी लेवल से आप आगे बढ़ चुके हैं। एज यू इंटर इन द मिडल स्टेज, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप इस लेवल से आगे बढ़ गए हैं और आप मिडल स्टेज में आ गए हैं। You will continue this fascinating journey trying to explore। और आप अब जारी रखेंगे इस जर्नी को, जो जर्नी आपने शुरू किया था पैदा होने के बाद से ही, सिंस चाइल्डहुड। अभी जो आप मिडिल में आ चुके हैं, अब ये आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, अब ये कंटिन्यू रहेगा, आगे जितने दिन पढ़ते चले जाएंगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और इसमें आप समझेंगे हमारे इस दुनिया की खूबसूरती को, हम समझेंगे इस दुनिया को, ये खूबसूरत सी दुनिया को जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर चीज़ें कैसे काम करती हैं। और सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं, इस दुनिया से बाहर की चीज़ें भी हम सीखेंगे और समझेंगे, है ना इंटरेस्टिंग। तो बस जमे रहो। ओके, एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। अब क्या कह रहा है कि इस खूबसूरत दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, साइंस है। अब तक ये सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था। हम प्राइमरी लेवल में थे, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे थे, हम स्पेशली साइंस नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको एनसीईआरटी, ठीक है अगर आपके सीबीएसई स्कूल में होता भी हो साइंस सब्जेक्ट क्लास 2 से 1 से, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से नहीं होता है साइंस क्लास 5 तक, वहाँ पे होता है एनवायरमेंटल साइंस। क्यों, ताकि बच्चों के पास किताब का नंबर कम रहे और बर्डन कम पड़े।
बोझ ना पड़े बच्चों को ज़्यादा किताबें पढ़ने का। लेकिन क्लास 6 से आपके पास स्पेशली इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक नया सब्जेक्ट आ चुका है जिसका नाम क्या है, साइंस है। तो कह रहा है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस साइंस के खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है क्लास आपको बताओ? अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी बुलाओ, शेयर करो उनके साथ भी, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। देखिए अब यहाँ पर सवाल उठता है, सर आपने वेलकम तो कर दिया साइंस की दुनिया में, लेकिन साइंस क्या है? ये साइंस किस चिड़िया का नाम है सर? साइंस कौन सा जानवर है, कौन सा खिलौना है? व्हाट इज साइंस? एक सवाल दे दिया आपको, तो जवाब भी किताब आपको दे रहा है कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है? सोचने का तरीका है। ऑब्जर्विंग, कोई चीज़ ऑब्जर्व करने का, देखने का। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और कुछ समझने के लिए कुछ करना। डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, है ना। द वर्ल्ड वी लिव इन, उस दुनिया में जहां हम रहते हैं। इन, और इतना ही नहीं, एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूनिवर्स के सीक्रेट को अनकवर करना, अनफोल्ड करना, खोलना, ये सब कुछ साइंस के हाथ में होता है। और ये सब कुछ साइंस है कि नहीं है? तो ये साइंस क्या है? बेसिकली ये है सोचना, समझना, जानना, करना, और इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड की परतें खोलना, राज खोलना। ओके, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, है कि नहीं है? ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। ये एक एडवेंचर है बच्चों, आप एडवेंचर पर निकल चुके हो। साइंस पढ़ना बाकी सब्जेक्ट पढ़ने जैसा नहीं है। ओके, कि आपने सुना कुछ सीखा नहीं, ये एडवेंचर है। यहाँ आप इंजॉय करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी आस्क क्वेश्चंस, हम लोग सवाल पूछते हैं, मन में जो डाउट्स हैं उसको हम पूछते हैं, चाहे वो कैसा भी डाउट हो, चाहे वो कैसे भी सवाल हो, चाहे वो किस भी चीज़ के बारे में हो। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इसमें हम दुनिया को जानते हैं और सोचते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। देखिए मैंने पहले कहा था कि एक वर्ड फिर से आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए आ गया आपके सामने क्यूरियोसिटी। क्या वर्ड आ गया सर? क्यूरियोसिटी। क्या होता है ये क्यूरियोसिटी? आपके अंदर होता है बेसिकली एक फीलिंग कि हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं, और वो फीलिंग इतनी मजबूत होती है कि आपको वो जाने बिना रुकने का मन ही नहीं करेगा, किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। आपके दिमाग में चलता रहता है कुछ, तो वो क्यूरियोसिटी है। अगर आपने देख लिया कि आपके सर जो है मोबाइल कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर में पता नहीं क्या कर रहे हैं और कैसे प्रिंट आउट से कुछ निकल जा रहा है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अरे कंप्यूटर में सर किए क्या कि वो प्रिंट आउट से कैसे फ़ोटो निकल गया, है कि नहीं है? तो जो आपके अंदर एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है कि आप कोई चीज़ जानना चाहते हो, उसी को क्यूरियोसिटी कहते हैं। अब इस वर्ड को मैं इतना एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ, इतना फैला क्यों रहा हूँ? इसके पीछे का रीज़न है विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। क्योंकि आपके किताब का नाम ही क्या है? क्यूरियोसिटी है। क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी तो फिर साइंस का कोई मतलब नहीं है। साइंस बेसिकली कहाँ से शुरू होता है सर? क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड है क्यूरियोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेदर इट इज स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन। अब ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपका स्टडी हो सकता है टीनी ग्रेन्स के बराबर। ये छोटे छोटे रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू से शुरू होकर के बड़े मैसिव माउंटेन से लेकर के एक छोटे पत्ते और घास से लेकर के बहुत बड़े जंगल तक, ये सब कुछ में क्या है सर? साइंस है। ये सब कुछ में क्या है? साइंस है। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर हियर। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट इन द स्काई? क्या बोल रहा है सर? ये सब कुछ साइंस है। आप अगर एक सैंड के बारे में स्टडी करते हैं वो भी साइंस है। आप अगर किसी पहाड़ के बारे में स्टडी करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, वो भी साइंस है। अगर आप एक छोटे से पत्ते के बारे में क्यूरियस होते हैं तो भी साइंस है। अगर आप एक पूरे जंगल के बारे में क्यूरियस होते हैं तो भी साइंस है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या आपने, अब एक आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है? बिल्कुल सबने देखा होगा। और क्या आपने कभी सोचा है, वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने कभी सोचा, आपको हैरानी हुई कि आखिर ये सितारे चमक कैसे रहे हैं?
घर पे बल्ब जल रहा है तो शायद समझ में आ जाता है कि चलो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई और क्या हो गया, करंट जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बट ये सितारे में भाई इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करके दे रहा है, कहाँ से आ रही है इसमें पावर, कौन बल्ब लगाया है इतना बड़ा आसमान में? आया होगा आपके दिमाग में ऐसा सवाल, है ना? तो कह रहा है कि और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम, क्या आपने किसी फूल को खिलते हुए देखा है कि छोटा सा फूल कैसे एक हरे से पत्ते के बीच से निकल करके खूबसूरत सा फूल बन जाता है? और कह रहा है कि एंड वंडर्ड हाउ इट्स नोज व्हेन टू ओपन, और आपको इस बात पे कभी हैरानी हुई कि आखिर उसको पता कैसे चला कि भाई कब उसको खिलना है? हाँ, हैरानी हुई? दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिवील। अब क्या कह रहा है कि ये जो 2-4 सवाल आपसे पूछा गया यहाँ पर, ये तो सिर्फ फ्यू है, कुछ है, ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे राज हैं जो साइंस क्या करता है, रिवील करता है। रिवील मतलब दिखाता है, उजागर करता है, सामने लाता है, अनफोल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आगे ले चलते हैं और कह रहा है कि दीज आर जस्ट, ये तो हो गया, चलिए। द मोस्ट वंडरफुल थिंग about science is that it is everywhere, from the depth of the ocean to the vastness of outer space। अब क्या कह रहा है कि साइंस की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये हर जगह है, ये आपके घर में भी है, ये आपके किचन में भी है, ये आपके स्कूल में भी है, ये नासा के लैब में भी है, और ये आसमान में भी है, और ये वहाँ भी है जहाँ आपकी नज़र नहीं जा रही है। ओके, तो साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक ओशियन, मतलब किसी समुद्र के गहराई में भी है, डेप्थ ऑफ द ओशियन, और ये कहाँ पर है, वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस, और जो विशाल आप स्पेस देखते हो, है ना, ब्रह्मांड देखते हो, वहाँ पर भी क्या है, साइंस है। देखिए, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, साइंस हर जगह है। किचन में क्या पक रहा है उसमें भी साइंस है, और प्लेग्राउंड में कैसे लोग खेल रहे हैं उसमें भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट, है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े खोज बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह से आई है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड जगह से बहुत बड़ी बड़ी खोज निकल के आई है। बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर के किसी ने सोचना शुरू किया और फिर बहुत बड़ी खोज उसने कर डाली। तो साइंस की खूबसूरती यही है। आप देखो यहाँ पर 2 पिक्चर दिए हैं, आजकल एनसीईआरटी में आप पिक्चर्स भी अपडेट किए गए हैं आज के नए बुक में 2024-25 के बाद से, जिसमें आप देख रहे हो कितने खूबसूरत पिक्चर्स लगाए गए हैं, एआई जनरेटेड ऐसा लग रहा है। ये क्या है, ये है अंडर वाटर व्यू ऑफ ओशियन। देखो, आज से 200 साल पहले अगर कोई कहता कि समुद्र के अंदर जा करके इस तरह से खूबसूरत फोटो लेके आ जाएगा तो शायद कोई नहीं मानता, लग रहा होता क्या पागल इंसान है। ये देखो किसी गैलेक्सी का फोटो है, अ गैलेक्सी है कि नहीं है, जिसमें क्या है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, जिसमें बीच में ब्लैक होल होगा सेंटर में और साइड में बहुत सारे स्टार्स होंगे, है कि नहीं है। ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पाए जाते हैं। तो ये जो खूबसूरत सा फोटो है 200 साल पहले, अभी हबल टेलीस्कोप ऐसे जो है इमेजेस कैप्चर कर सकता है लाइव, है कि नहीं है। लेकिन आज से 200 साल पहले इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन साइंस ने क्या करा, इसको पॉसिबल करा। इसीलिए साइंस पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर पूरे इसी के बारे में है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग, ओके, जिगसॉ पजल। ये क्या है सर? जायंट मतलब होता बहुत बड़ा, अनएंडिंग जो खत्म ही नहीं हो रहा हो। तो साइंस एक पजल है, एक बहुत बड़ा पजल है जिसका कोई एंड नहीं है। साइंस में आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चला जाओ। आपके दिमाग में नए सवाल आते जाएंगे, उसके जवाब मिलते चले जाएंगे और आप बढ़ते चले जाएंगे। ये पजल कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ टू द पजल। अब देखो ये पजल बहुत बड़ा है और जितने जब डिस्कवरीज करते चले जाते हैं, जितने हम डिस्कवरीज हमारे दिन ब दिन होते चले जाते हैं, तो हम उस पजल में एक चीज़ को सॉल्व कर दे रहे हैं। पजल में जैसे आपने छोटे मोटे पजल्स में क्या देखे होंगे कि 2-4-5 चीज़ें होती हैं जिसको हमको सॉल्व करना होता है, लेकिन साइंस का पजल बहुत बड़ा है। हम जैसे जैसे नई नई चीज़ें खोजते चले जाते हैं, पजल का एक एक टुकड़ा, एक एक पीस हम क्या करते चले जाते हैं, सही से सेट करते चले जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। अब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम लोग क्या क्या खोज सकते हैं। अभी आपको लग रहा हो कि इस मॉडर्न युग में आज के टाइम पे बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है, बावजूद इसके अभी भी कितना कुछ बाकी है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज नो लिमिट, ओके, व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस। जैसे जैसे हम जानते चले जाते हैं, यहाँ तो और नए सवाल आते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ एंड की बात ही छोड़ दो, जैसे जैसे हम ज़्यादा जानते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने
नए सवाल आ रहे हैं एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और ज़्यादा चीज़ें हमें खोजने पड़ रहे हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो खोजे जा चुके हैं, पहले पता लगाई जा चुके हैं, उसमें कुछ गलती हो गई है। वो जो बड़ा सा साइंस का पजल है जिसमें उसको प्लेस किया गया था, कहीं रखा गया था डिस्कवरी करके, अब लग रहा है कि वो तो गलत डिस्कवर कर लिया गया, उसके जगह को बदलने की ज़रूरत है। और ऐसा कई दफ़ा होते आया है। जब आप आगे और साइंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे डिस्कवरी करी और उसके बाद कोई नया साइंटिस्ट आया जिसने और एडवांस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट को प्रूव करा और उसने बताया कि उसके पहले जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे सेम चीज़ को कैसे गलत बता दिए थे और कैसे सही होगा। तो कहने का मतलब है कि इस पजल में कभी कभी चीज़ें गलत भी प्लेस कर दी जाती हैं और वहाँ पर उसको फिर बाद में ठीक किया जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग सा। ये जो हमारा सन है ना, हमारा सन है सेंटर में। पता है दुनिया में सन सेंटर में है और हम जो अर्थ पे रहते हैं ये सन के चारों ओर जो है ऑर्बिट में पाथ पे जैसे चलता रहता है। ये चीज़ मानने के लिए दुनिया ने हज़ारों लाखों साल लगा दिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको मार दिया गया सिर्फ ये बोल करके कि ये ऐसी बातें करता है, ये भगवान के खिलाफ जा रहा है। आपको पता है पहले ये चीज़ नहीं मानी जाती थी, ठीक है, आज से हज़ारों साल पहले ये चीज़ नहीं मानी जाती थी, लाखों साल पहले, कि जो हमारा सन है वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ हमारा अर्थ क्या कर रहा है सर, चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे मिस्ट्री सॉल्व होते गए वैसे वैसे हम जानते गए कि ये बात सच है कि हमारा सन सेंटर में है और वो भी अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है सर, रोटेट कर रहा है। तो ये सब कुछ क्या है सर, एक पजल है जो सॉल्व होता चला जा रहा है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जो नए नए खोज होते हैं वो हमारे सोच को बदलते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग को बदलते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, और जैसे जैसे आप ये किताब पढ़ते चले जाओगे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ इनकाउंटर होते चले जाएंगे। डू सम, है ना, थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इन दिस यूजफुल, हाउ वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर, सॉरी यहाँ पर रहने का कह रहा है, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लिव्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपसे कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कीजिए और पता लगाइए कि ये चीज़ें कैसे हमारे डेली लाइफ में काम आ रही हैं और काम कर रही हैं। ओके, एंड गेस व्हाट हैपेंस, वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और फिर आप सोचिए कि क्या होता है जब आप कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड, और आप फिर रियलाइज़ करेंगे कि ये जो कुछ आपने सोचना शुरू करा और जो आप रिजल्ट पे पहुँचे ये सब आइडियाज़ क्या है, कनेक्टेड है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक अलग टाइम पे हवा के बारे में खोजा गया होगा, डिस्कवर किया गया होगा। एक अलग टाइम पे इवेपोरेशन के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में अलग टाइम पे खोजा गया होगा। पानी के बारे में बहुत कुछ बाद में जाना गया होगा। बारिश के बारे में बहुत कुछ बाद में पता चला होगा। लेकिन जब वाटर साइकिल आया तो क्या पता चला कि ये कनेक्टेड है। ये वाटर, ग्राउंड वाटर, ये बादल, ये हीट, ये एयर, ये सब कनेक्टेड है आपस में। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें इनके बीच का इनर कनेक्शन भी पता चलता चला जाता है। ओके, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। अब हम लोग इस किताब की मदद से क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, वो सब कुछ देखिए आ रहा है। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको क्लास? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। हमारा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का रहेगा। ओके, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये सब कुछ सीखने मिल जाए बहुत ही आसानी से, बिल्कुल फ्री में, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम। अब देखो, साइंस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस बुक में, ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपने होम से, अपने घर से। और हमारा घर कौन सा है? हमारा अर्थ है। क्या है? हमारा अर्थ है, प्लानेट अर्थ, यही हमारा होम है। प्लानेट अर्थ ही क्या है? हमारा होम है। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं अपनी डिस्कवरीज, अपनी सोच, अपनी खोज, सब कुछ हम अपने घर से शुरू करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है शुरू यहीं से करना चाहिए क्लास 6 में हमें। सोचो मैं अभी आपको ब्लैक होल के बारे में बात करना शुरू कर दूं कि स्टार जब डेड हो जाते हैं उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसमें गैसेस, जैसे अभी मैं बोलूँगा कि अब हमारे सन में हाइड्रोजन गैस है तो न्यूक्लियर फ्यूज़न है तो ये है वो है, क्या क्या समझोगे आप?
कुछ नहीं। आपको लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो सर, पागल हो गए हो आप। इसीलिए चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं साइंस में, और इसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से पहले अपने प्लानेट, होम प्लानेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द ओनली प्लानेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब यही वो सिर्फ प्लानेट है, प्लानेट तो और भी है ना, आपने तो 8 प्लानेट तो एटलीस्ट पढ़े होंगे कि हमारे सन के अराउंड 8 प्लानेट, हालांकि प्लानेट तो और भी सन के अराउंड हैं, लेकिन हमारे सन के अराउंड क्या है, 8 प्लानेट हैं। पहले 9 थे 2008 से पहले, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, जिसमें से 8 में से सिर्फ हम अभी तक जानते हैं क्या, कि हमारा जो अर्थ है उसी में लाइफ सपोर्ट होता है, उसी में सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन इसी में है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 8 प्लानेट में नहीं, अब तक ह्यूमन ने जितना भी डिस्कवर किया है उसने यही डिस्कवर करा है कि अब किसी भी प्लानेट में लाइफ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता। कहने का मतलब है कि जितना हम जानते हैं वो ये है कि हमारे इस अर्थ में ही क्या अभी तक लाइफ सपोर्ट करने वाली चीज़ें, हवा पानी जैसी चीज़ें मौजूद हैं। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि जिस अर्थ में आप रहते हो, जिस अर्थ में लाइफ सपोर्ट होता है, उसमें इन्वायरमेंट है। क्या है सर, इन्वायरमेंट है, उसमें मिट्टी है, उसमें हवा है, उसमें पानी है, इसीलिए उसमें जीवन है, उसमें लाइफ है। अब इसका प्रोटेक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आज हम ह्यूमन बिहेवियर्स की वजह से बहुत सारे ऐसे काम हमारे हो रहे हैं जिसके वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो हमें इस इन्वायरमेंट को खुद ही क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। वी आर द ग्रेटेस्ट, ओके, सर्वश्रेष्ठ, ओके, एनिमल इन दिस प्लानेट। हमारे पास ब्रेन है, और वो भी सबसे तेज ब्रेन बाकी किसी भी जानवर के कंपैरिजन में। तो हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं हमारे इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, है कि नहीं है। तो हमारा इन्वायरमेंट जो लाइफ को सपोर्ट करता है, और हम आज जिंदा हैं, और ये बात हम जो कर पा रहे हैं और आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर यह भी चीज़ आपको जानना चाहिए, वेराइटी ऑफ लाइफ है हमारे अर्थ पे। जैसे हम एक प्लेट में जब खाना खाते हैं तो वेराइटी ऑफ चीज़ें होती हैं, दाल होता है, सब्जी होता है, सब्जी में भी हो सकता है 2-3 वेराइटी हो, चावल होता है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पे जो लाइफ है उस पर वेराइटी है। यहाँ पर स्पेशली 2 दिया है, क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, और एनिमल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, बहुत सारे किस्म के एनिमल्स होते हैं। दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लानेट। अब क्या है, वो मैनेज्ड है, इस प्लानेट में वो अलग अलग जगह पर है, यानी प्लांट्स और एनिमल इस प्लानेट में एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म का है। अब क्या कह रहा है, यू माइट हैव सीन सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा कि एक बीज अगर आप बोते हैं तो भी, आपने ऐसे भी देखा, गिरा हुआ बीज क्या होता है, एक पौधा बन जाता है, एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है। कैसे, आ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसा कीड़ा जो पत्ते में होता है वो बाद में एक तितली बन जाता है, खूबसूरत सा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। यस, इसे कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर का ऐसा शेप होता है, कीड़ा जैसा होता है जो पत्ते पे चल रहा होता है, अंडे से बड़ा होने के बाद ऐसा बनता है, और फिर एक टाइम के बाद यही इसका पंख निकलता है और ये खूबसूरत सा क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है? अगर नहीं भी देखा है तो आप जान लो इस चीज़ को। एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। आपने ये सब जो ऑब्जर्वेशन किया होगा, देखा होगा, आखिर कैसे ये प्लांट्स और ये एनिमल्स ग्रो करते हैं, आखिर कैसे ये सब कुछ हो पा रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है, क्या है कि लाइफ जो है, अरे सॉरी, हाँ, लाइफ जो है इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए सर, फूड चाहिए। इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए सर, वाटर चाहिए। इसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए सर, एयर चाहिए। जब हम लाइफ की बात करेंगे तो हमारे पास ये सब चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अभी पहले कहा गया कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, और फिर आगे कहा है, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड। जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं फिर हमें फूड की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फूड जो हम खाते हैं स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। अब फूड की बात हम और ज़्यादा कर सकते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है साइज से, है ना, ज्योग्राफिकली तो जो बड़ा है ही, पॉपुलेशन से ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे बिहार में
खाना अलग होता है, राजस्थान में अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है और केरला में अलग होता है, जम्मू कश्मीर में अलग होता है। लोगों के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ पर जिस तरह के प्लांट ग्रो होते हैं उसके हिसाब से, वहाँ का जो हवा पानी और मौसम है उसके हिसाब से क्या होता है, वहाँ के लोगों का खाना होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोग को ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस खाने की जरूरत पड़ती है। फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री, वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज। अब क्या कह रहा है कि हमारे देश में क्या है, बहुत किस्म के व्यंजन पाए जाते हैं, क्यूजिन्स पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत किस्म के वैरायटी पाए जाते हैं खाने में। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और वो जो वैरायटी है, वो जो डिशेज हैं, वो कैसे बने होते हैं, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट, और हम लोगों को कैसे मिलता है। देखिए ये सवाल अगर आप सोचेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे इस सवाल के जवाब में, कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसका सोर्स क्या है कि नहीं है। वो खाना कहाँ से आया, किसी पौधे से आया होगा या किसी एनिमल से आया होगा। अगर वो वेजिटेरियन फूड है, आपने चावल है, आपके डिश में चावल है, वो चावल धान से आया, एक खेत पैडी है ना, जो खेत से पौधे से आया है। अगर आपके डिश में कोई सब्जी है, सब्जी भी किसी पौधे से आया होगा। अगर आपके डिश में कोई मछली या मीट है तो वो किसी जानवर से आया होगा। अंडा है, किसी जानवर से आया होगा। दूध का कोई प्रोडक्ट है, डायरी प्रोडक्ट है, तो वो किसी जानवर से आया होगा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सवाल है, इस सवाल में हम बहुत कुछ सोच सकते हैं कि हमारे पास जो ये फूड है, वैरायटी ऑफ फूड है, यहाँ पर 3-4 वैरायटी दिखाई गई है, ये कहाँ से आए हैं। ओके, चलिए, ये सब कुछ साइंस है बच्चों, ये सब कुछ साइंस है, जो भी आप ये सब कुछ जानना चाहते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे है along with food we need water to survive। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब लाइफ की बात होगी तो वाटर की बात होगी, एयर की बात होगी, फूड की बात होगी। तो यहाँ पर along with food we need water to survive। अब सिर्फ फूड नहीं, वाटर भी तो चाहिए। बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा बॉडी ही अप टू 60% क्या है, वाटर से बना हुआ है। तो वाटर तो हमारी बहुत प्राइमरी नीड है कि नहीं है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। ये बहुत सही चीज़ है भाई, आपको पता है, सही चीज़ है, सबको पता है। इसके बिना तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन पडल, है ना, व्हेन इट रेन्ड। क्या आपने कभी कूद फान किया है जब बारिश होती है? तो ज़रूर किए होंगे। आप सब अभी क्लास 6 में, अभी आप छोटे हैं। मैं भी अगर अभी बारिश होती है तो कभी कभी निकल पड़ता हूँ, है ना, बारिश में एंजॉय करने के लिए। तो आपने ज़रूर ये किया होगा। आपको यहाँ पर वाटर का भी यूज़ पीने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए आपको बताया जा रहा है, उसकी वैल्यू बताई जा रही है कि पीते तो हम हैं ही, खाना में तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन बाकी भी आप सोचिए कि आपने कभी बारिश में एंजॉय किया है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारिश हुई कैसे, है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया है वाटर साइकिल का। तो ये वाटर साइकिल की वजह से क्या होती है, बारिश होती है कि हमारे ग्राउंड पे जो वाटर हैं वो इवेपोरेट होते हैं, है ना, वो हीट होकर के इवेपोरेट होते हैं और वो जा कर के बादल, क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स फिर वापस क्या होता है, रेन के फॉर्म में वापस हमारे अर्थ पे आ जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर वही आपको सोचने के लिए कहा गया है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि वाटर आइस बन जाता है बचपन में, और अभी भी आप लोग आइस खाते होंगे, बर्फ खरीद के खाते होंगे, है कि नहीं है। तो ये कैसे पानी को ठंडा करके आइस बना देते हैं हम लोग। एंड वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम। जब आप आइस बनता है, जब आप कूल करते हैं, और जब आप इसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब इसको हम गर्म करते हैं, है कि नहीं है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो उबलने लगता है और भाप बन जाता है कि नहीं है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर। क्या आपने गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पिया है और एंजॉय किया है। जाहिर सी बात है कि हम सब गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीना चाहते हैं। और शावरिंग विथ अ वार्म वाटर इन द विंटर, और कभी आपने ठंडी में गर्म पानी से नहाया है। ऑफ कोर्स आप नहाए होंगे और क्या ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि आखिर ठंडी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडा पानी हमें क्यों ज़रूरत पड़ गया, है ना। आखिर क्या ज़रूरत है, आखिर क्यों हमारे बॉडी को पता चल रहा है कि ये ठंडा है, ये गर्म है। आखिर कैसे कोई चीज़ ठंडा या गर्म होता है। ये सब कुछ क्या है सर, क्यूरियोसिटी है, और इन सब का जवाब क्या है सर, साइंस है ना। इंटरेस्टिंग बच्चों। तो यही हम जितने भी सवाल ऊपर से अभी तक पढ़ते चले जा रहे हैं, कितने ही सवाल आ गए। सोच रहे होंगे सर आप तो सिर्फ सवाल ही किए जा रहे हैं, जवाब कहाँ है। तो जवाब तो है ही बच्चों, पूरा किताब ही पढ़ा है आपका, सिर्फ क्लास 6 ही नहीं, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10th और आगे भी। तो जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, वेदर इट इज़ वाटर और आवर ऑन बॉडी, ठीक है। व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट।
अब बात पानी की हो या हमारे बॉडी की हो, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर एक चीज़ होती है, गर्मी एक चीज़ होती है कि हमारे पानी हमारे बॉडी में कभी कभी बढ़ जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर से कहते हुए, है ना, कि इसको बुखार है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 104 103। तो आखिर कैसे नाप लिया गया? वो कौन सी चीज़ है जिसको ये नाप रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है? ये सब कुछ कैसे खोजा गया? ये सब कुछ साइंस है बच्चों, और इन सब का जवाब आपको मिलेगा, एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके, अरे भाई एक मिनट, यहाँ पर वाटर साइकिल के लिए एक फ़ोटो दिया गया है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ये वाटर है, वाटर बॉडी है कोई, और यहाँ से ये क्या होगा, इवेपोरेट होकर जाएगा, ऐसा क्लाउड बनेगा, ये सन से फिर हीट होगा और फिर क्या होगा, ये हमारा वापस से पानी बारिश की शक्ल में नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस। और फिर से एक बार हम आपको बता दें कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, खाना पानी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। ठीक है, देखो कैसे अलग अलग चीज़ें हैं। जिस पेपर में हम लिखते हैं वो चाबी मेटल वाला, या प्लास्टिक का कोई रूलर जिससे हम नापते हैं या लाइन खींचते हैं, और वो रबर जिससे हम इरेज करते हैं, है कि नहीं है, जो हमारे रबर बॉक्स में है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, वो मैग्नेट जो हमारे डोर्स में होता है, अलमीरा में होता है, या हमारे किसी छोटे मोटे बॉक्स में होता है। क्या कह रहा है कि द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क, वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, एंड इन सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी आर दे मेड अप ऑफ। अब क्या कह रहा है, व्हाट आर दे मेड ऑफ, आखिर वो किस चीज़ से बने हुए हैं? आखिर कैसे पता चला कि इसको प्लास्टिक से बनाना था, इसको लोहा से बनाना था, इसको स्टील से और इसको रबर से? कैसे ये सब डिस्कवरीज कैसे हुई? यहाँ पर कह रहा है कि आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बने हैं? ऑफ कोर्स अलग अलग मटेरियल से अलग अलग चीज़ें बनी हैं, जितने भी एग्जांपल्स ऊपर में दिए गए हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम कैसे अलग करते हैं चीज़ों को कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये प्लास्टिक है, ये लोहा है, ये टीना है, आखिर कैसे? है ना बच्चों इंटरेस्टिंग? ये सब कुछ आप सीखेंगे जब आप साइंस पढ़ेंगे और पढ़ते चले जाएंगे। तो बस आपको पैसेंस रखना है और आपको एंजॉय करना है इस जर्नी को, जिस जर्नी में आप क्लास 6 से निकल चुके हैं, इस साइंस के खूबसूरत जर्नी में, और हम आपके साथ हैं इस जर्नी में, है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब हमारे पास और भी सवाल हो सकते हैं, इतने ही सवाल जो ऊपर आए हैं इतने ही नहीं, अनएंडिंग, खत्म ही ना होने वाले सवाल हमारे पास लिस्ट हो सकते हैं। एवरीथिंग ऑन द अर्थ वाज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। हम लोग जो है खांसी वासी का, हम लोग जो है इस बुक में और भी एक्सप्लोर करते चले जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन। अब यहाँ पर एक और सवाल करके आपके दिमाग को फिर से ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अर्थ ही के बारे में क्यों? ये जो सारे क्वेश्चंस अभी हुए हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में था, हमारे अर्थ के बारे में था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्यों अर्थ तक ही लिमिट करें? हमारा बॉर्डर इससे आगे क्यों नहीं? क्या हम अर्थ से बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम अर्थ से बाहर सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में नहीं सोच सकते? बिल्कुल। स्पेस के बारे में नहीं सोच सकते क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। हमारा क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकता है। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड। हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। आपका सवाल इस अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इससे बाहर भी है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट टू स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, है ना, चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस पत्ते, किसी पत्ते के डिज़ाइन के बारे में कि कैसे ये पत्ता इस डिज़ाइन का है, इस कलर का है, कैसे ये पत्ता उस दूसरे पत्ते से अलग है, या फिर डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे चलती है, ये गाड़ी कैसे चल रही है, ये सूरज कैसे चल रहा है, ये चांद कैसे चल रहा है कि नहीं है? और सेपरेटिंग, है ना, द स्किन ऑफ पीनट सीड, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि कैसे मूंगफली के जो है छिलके अलग हो रहे हैं, है कि नहीं है? वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल, है ना, इग्निट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और आपके ये अंदर की जो सवाल है, आपके अंदर की जो भावना है, उसको जलाएगा, उसको प्रज्वलित करेगा,
उसको रोशन करेगा इस किताब का हर एक चैप्टर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नहीं है। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने वाले हैं। और भी जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ते चले जाएंगे, सवालों का और भंडार आपके दिमाग में आता चला जाएगा। कुछ सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे, फिर आने वाले क्लास में कुछ मिलेगा, फिर आने वाले टाइम में कुछ मिलेगा। इस तरीके से सवाल भी आते जाएंगे और जवाब भी मिलते जाएंगे। क्या कह रहा है कि इवन दो यू हैव मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। हो सकता है कि अभी तक आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो थे, जब ये चैप्टर हमने शुरू नहीं किया था उससे पहले, उसका जवाब अभी आपको ये चैप्टर शुरू करते वक्त या अभी तक जो आपने पढ़ लिया, इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे। आपने शायद रियलाइज नहीं किया, लेकिन ऐसा हुआ होगा, मे बी, है कि नहीं है। सपोज है ना, योर पेन स्टॉप राइटिंग। अब देखिए एक सिचुएशन आपको दे रहा है कि मान लीजिए कि आपका पेन काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए कि आपका पेन काम करना बंद कर देता है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन। सबसे पहले आप अपने आप से पूछोगे कि व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, कि मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। जब आपका पेन लिखना बंद कर देगा तो आप क्या करोगे? पहले सोचोगे कि मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, और फिर आप खुद ही शायद जवाब दे दोगे कि ओहो, हो सकता है कि इसका इंक फिनिश हो गया। एक सिचुएशन दिया जा रहा है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। अब क्या बोल रहा है कि जब आपके दिमाग में आएगा कि अरे हो सकता है इसका इंक खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको चेक करने की कोशिश करोगे कि सही मेरे इंक खत्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप खोलोगे पेन को और फिर देखोगे रिफिल को कि क्या सच में इंक खत्म हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, अगर इफ इट इज एम्प्टी, अगर वो खाली है, तो आपको लगेगा ओ, मैंने जो सोचा था वो सही है। यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट, आप जो सोच रहे थे सही था। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मान लीजिए कि आपको क्या मिला कि आपका इंक खत्म ही नहीं हुआ पेन में। तब आप क्या करोगे? नाउ व्हाट वुड यू डू? तब आप क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर केस, है ना, और फिर आप कुछ और सोचोगे और आप फिर गेस करोगे कि हो सकता है कि ये इंक सूख गया होगा, है कि नहीं है। परहैप्स द इंक माइट हैव आप क्या सोचोगे उसके बाद? कि हो सकता है कि इंक सूख गया होगा। यहां पर लिखा हुआ है परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है इंक सूख गया होगा। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। और आपने जो ये फिर सोचा कि आपका इंक सूखा है कि नहीं, इसको भी आप जांच करने की कोशिश करोगे। हो सकता है फूंक मार के या किसी और तरीके से, और फिर उसको भी आप जानने की कोशिश करोगे कि आपने जो गेस किया वो सही है या गलत है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। और ऐसे ही साइंस काम करता है कि आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, फिर आप उसका कुछ जवाब सोचते हो, फिर आप उस जवाब को वेरीफाई करने की कोशिश करते हो। ऐसे ही साइंस काम करता है ना। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। और आपके पेन का जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट करा कि आपका पेन ने लिखना क्यों बंद करा, और जिस तरीके से आपने उसका जवाब खोजा, ये एक साइंटिफिक मेथड है। किसी चीज़ का जवाब खोजना ऐसे एक साइंटिफिक चीज़ है। और आप अभी जो पेन का जवाब पता लगा लिए हैं कि ये पेन का ऐसा क्या प्रॉब्लम था, आप एक साइंटिस्ट की तरह काम किए। आप घर पे हैं, आपके घर में टॉर्च काम करना बंद कर दिया, आप स्विच को ऑन ऑफ करके देखते हैं, ठीक है, स्विच में दिक्कत नहीं है। आप उसको खोलते हैं, बैटरी को देखते हैं कि बैटरी इसका ख़राब तो नहीं हो गया, चेंज करके देखते हैं और फिर से इस तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसको आप अपना रहे हैं, और आप भी एक साइंटिस्ट हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या कह रहा है? एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट। अब आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको घर पे करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट यू ट्राई टू सॉल्व। जैसे मैंने अभी आपको एक और प्रॉब्लम दिया टॉर्च का, ऐसे ही कोई और प्रॉब्लम आपके घर पे कभी आपको फेस करना पड़ सकता है। आपके घर की घड़ी जो है चलना बंद कर दी, आप कैसे उसको सोचोगे कि कैसे ठीक करना होगा। हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आपके घर में ऐसे आते होंगे, उसको आप सॉल्व करते होंगे। तो कैसे करते हैं आप उसको लिखिए, है ना। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आप उसको लिखिए कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने क्या सोचा, फिर आपने क्या करा, फिर आपने क्या करा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट एंड फिगर्स। साइंस ये नहीं है कि आपने कुछ याद कर लिया, फैक्ट सच्चाई याद कर लिया, नहीं, या फिर कोई फिगर वगैरह याद कर लिया और डूइंग एक्सपेरिमेंट सिर्फ,
कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस से, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प टू फाइंड आंसर्स। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपने सोचा, फिर आपने उसका जवाब सोचा, पहले प्रॉब्लम देखा, उसको ऑब्जर्व करा, फिर जवाब सोचा, और आपका जवाब सही है कि नहीं उसको भी आपने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूफ करने की कोशिश करी। तो ये आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यही है साइंस। टू आवर क्वेश्चन, सो व्हाट आर दीज स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। अब साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप आते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का भी आई टॉपिक है कि आखिर साइंटिफिक मेथड जो होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट का, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए यहां पर दिया हुआ आपको ये 5 स्टेप, ये VBI है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, जब हम कोई चीज इस 5 स्टेप में सोचते हैं तब क्या होता है, हमारा ये साइंटिफिक मेथड होता है उस चीज के बारे में जानने का। नंबर 1, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपके सामने एक सिचुएशन, एक चीज आती है जिसको आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, और आपका उसमें इंटरेस्ट आता है, अरे कैसे हुआ। तो आपके अंदर क्या आता है सर, फाइंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। दिस मेक्स अस वंडर, है ना, एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर आप उसके बारे में कुछ सोचते हो कि अरे, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी, कि आपको मच्छर काट लिया। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मच्छर ने मुझे क्यों काटा। तो पहले एक सिचुएशन आया, पहले क्या आया, ऑब्जर्वेशन हुआ, आपने ऑब्जर्व करा कि मच्छर ने मुझे काटा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि मच्छर ने मुझे क्यों काटा, स्टेप 2, स्टेप 3। देन वी गेस पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। और फिर हम सोचे अच्छा मच्छर को भूख लगी होगी तो वो खाने के लिए शायद हमको काट रहा है। यस, तो ये इसका जवाब है तीसरा, है ना। अब चौथा क्या है, वी ट्राई, है ना, अच्छा तीसरा नहीं, ये चौथा है, ये 5वां है। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। अब आपने जो सोच लिया कि मच्छर ने हमें काटा क्योंकि उसको भूख लगी थी, पेट भरने के लिए काटा, ये सही है या गलत है, इसको भी जानने की आप कोशिश करते हैं। आप उसके पेट की तरफ देखते हैं और मच्छर को देखते हैं, अच्छा इसका पेट भी फूल रहा है, मतलब सही में ये खून पी रहा है, तो इसका ये खाना होगा, और ये अपने पेट भरने के लिए ही क्या कर रहा है, खून चूस रहा है। तो आपने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की कोशिश की अपने ऑब्जर्वेशन से कि आपने जो सोचा था जवाब वो सही है। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट इज एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। और फिर हम सोचते हैं कि शुरू में जो हमने सोचा था कि हमें मच्छर क्यों काटा, उस सवाल का जवाब हमें मिला कि नहीं मिला। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरीके से सोचते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तो इसको हम साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग कहते हैं। और इसी तरीके से एक साइंटिस्ट सोचता है, और अगर एक बच्चा भी ऐसे सोचे तो वो भी क्या है, साइंटिस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है सर, देखिए, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। अब साइंटिस्ट लोग करते क्या है, बेसिकली साइंटिस्ट वो होते हैं जो कोई चीज ऐसे ही साइंटिफिक मेथड से फॉलो करके कोई चीज पता लगाते हैं। साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो साइंटिफिक मेथड का यूज करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कवर करते हैं या कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं, है कि नहीं है। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन जो भी इस साइंटिफिक मेथड का यूज करेगा, जो 5 मेथड हमने आपको बताया उंगली पे, ये मेथड जब यूज करेगा और उसके बाद किसी क्वेश्चन को आंसर करेगा या कोई ऑब्जर्वेशन करेगा या कोई नई चीज पता लगाएगा, तो वो भी एक साइंटिस्ट है, भले उसका नाम किताब में आए या ना आए। अगर एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम देखता है, ऑब्जर्व करता है, दिमाग में उसके सवाल आते हैं, वो उसका जवाब सोचता है, उस जवाब को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करता है, और वो प्रूफ कर लेता है कि उसका सवाल जो था उसका सही जवाब यही है, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है किसी चीज़ को रिसर्च करने का, और वो बच्चा साइंटिस्ट है कि नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है कि समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। जो दाल आप पका रहे हैं कभी कोई, और दाल बाहर आ जाता है सीटी से, कैसे बाहर आ गया, वाज देयर टू मच वाटर। उसके दिमाग में अगर सवाल आता है क्या इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, वो चेक करेगा कि हाँ बहुत पानी था, सच में ज़्यादा पानी था इसलिए बाहर आ गया। तो उसके प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन से एक आंसर मिला, और वो एक साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग है। थिंक ऑफ अ बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। अगर मान लीजिए कि एक साइकिल रिपेयरिंग करने वाला कोई बंदा है जो क्या करता है, अपने साइकिल के पंक्चर को ढूंढने की कोशिश करता है कि नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रहा है।
फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक्स आउट, कहाँ से हवा निकला। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, और एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे जो काम करने के लिए आता है और वो देख रहा है कि क्यों काम नहीं कर रहा है आपके घर का लाइट, है ना। देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद द बल्ब और द स्विच, प्रॉब्लम बल्ब में है कि स्विच में है। ये जो तरीका है खोजने का, ये एक साइंटिफिक मेथड है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड दैट आंसर इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। तो जब हम लोग इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं तो हम सब एक क्या होते हैं, साइंटिस्ट ही होते हैं। ओके बच्चों, कैसा लग रहा है सेशन आपको? ठीक है, हमारा सेशन खत्म होने वाला है। आपको आई होप के पसंद आ रहा होगा, तो आप वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेहतरीन सा क्लास सीखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2 आपके लिए दिया गया है कि आप डिस्क्राइब आवर डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आप कोई भी सिचुएशन आप अपने हिसाब से सोचिए कि जहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आप अपने हिसाब से सोच के लिखिए कि कोई और बंदा कोई और चीज़ साइंटिफिक मेथड के तहत कोई काम कर रहा हो। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? अब आपने यह समझा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पर हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, है ना। और हम एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। और अब से आप जान चुके हैं कि अगर कोई इस तरीके से मेथड फॉलो करके कोई काम, कोई सोल्यूशन निकालेगा प्रॉब्लम का या कोई नई चीज़ पता लगाएगा तो वो एक साइंटिस्ट होगा, है कि नहीं है। चलो बच्चों, अब यहां पर क्या कह रहा है, दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अब ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सॉल्विंग आपके दिमाग में, आपके ज़िंदगी में ये छोटे छोटे प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक दिन आएगा जब आप बड़े से बड़े मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा क्या होती है, छोटी ही होती है, और लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ाते चले जाते हैं। जिसने यूनिवर्स के बारे में खोजा होगा वो भी शुरू कहीं अपने आसपास की चीज़ों से ही किया होगा। उसने डायरेक्टली यूनिवर्स के बारे में नहीं सोच लिया होगा, पहले अपने आसपास की चीज़ों को देख करके उसने वंडर किया होगा, सोचा होगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, और फिर एक टाइम के बाद उसने यूनिवर्स के बारे में सोचा होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप भी स्टेप वाइज ऐसे सोचते रहिए, सोचना मत रुकिए। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, गौर से, कीनली मतलब गौर से, अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखिए और क्यूरियस रहिए, जानने के लिए उत्सुक रहिए कोई चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अपने बड़ों से पूछिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए, अपने दोस्तों से सवाल करिए, अपने टीचर से सवाल कीजिए। आप जितना क्यूरियस होंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, जितना ज़्यादा आंसर आपको मिलता चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा आप साइंटिस्ट बनने की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या, वी स्टार्ट posing questions, asking how and why. Just remember, the world is full of things we do not know, things that we are waiting to be explored. अब क्या कह रहा है, हमें सवाल करने हैं, हमें पूछना है, हमें जानना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में जो हम नहीं जानते हैं और हमें जानने की ज़रूरत है। अब क्या कह रहा है, एक एक्टिविटी और दिया गया आपको घर पे करना है। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में क्यों पूछना है, कोई एक सवाल है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई एक सवाल आपके जहन में आ रहा हो, तो आप किससे पूछेंगे, है ना। अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तो आप किस चीज़ के बारे में पूछेंगे। जैसे मुझे अगर आप बोलेंगे अभी कि सर कोई एक तो क्यों वाले सवाल पूछिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि क्यों आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसे आपके जहन में क्यों वाला कोई सवाल आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो कौन सा है। चलिए, ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। और आप ही क्या करिए, एक पन्ने में लिखिए कि आप उस प्रॉब्लम का जिसका आप सॉल्यूशन खोज रहे हो वो कैसे मिलेगा, है कि नहीं है। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस अकेले की चीज़ नहीं है, किसी अकेले ने साइंस नहीं बनाया, बल्कि साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। और साइंटिस्ट जो होते हैं, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आप कहेंगे नहीं, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट सिर्फ इंडिया ही में रहते हैं, बाहर जाकर काम नहीं करते। बेसिकली वो किताबें तो पढ़ रहे होते हैं दूसरे साइंटिस्टों की, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि साइंस अकेले का काम नहीं है, ये ग्रुप स्टडी है। साइंटिस्ट भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
often in the large team, बड़े बड़े टीम में काम करते हैं. So if you cannot find an answer to yourself, ask your friends to help you out. क्या कह रहा है? अगर आपको किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अपने दोस्तों से ज़रूर पूछनी चाहिए. क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वो अकेले अकेले सिर्फ काम नहीं करते. इसीलिए आपको भी अगर अपने सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए. है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर कोई एक एक्सपेरिमेंट है जो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं. इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर. और जब आप दूसरे के साथ मिल करके क्या करेंगे, खोजेंगे कोई चीज़, तो ये ज़्यादा मज़ेदार होगा और आपको भी सीखने में मज़ा आएगा और आप सच में देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा जब आप एक दूसरे के साथ मिल करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे. ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6. अब ये बात सही है कि आप 6 क्लास में ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिल जाएंगे. आपके जहन में जितने भी सवाल आए या आपसे ऊपर जितने भी सवाल आए, सबका आंसर क्लास 6 में नहीं है, बल्कि क्लास 6 के बाद भी डू नॉट वरी. कह रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड. अब आप एक जर्नी पे निकल चुके हो अगले 5 साल के लिए, यानी 10 क्लास तक के लिए, या इवन बियॉन्ड या उसके बाद के लिए भी. है कि नहीं है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आगे आगे मिलता चला जाएगा. अभी इसी टाइम नहीं मिलेगा मे बी. चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बारिश में. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या? आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन. देखो एक कितना खूबसूरत सा कोटेशन दिया है ना. आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन, आपको एक होशियार इंसान बनने के लिए यू मस्ट हैव टू बी अ वाइज पर्सन. वाइज मतलब सवाल करने वाला. आपको एक होशियार बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल करने वाला इंसान बनना पड़ेगा. मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन. जैसे कि आप बारिश में नहाना पसंद करते हैं, साइंस भी वैसे इंजॉय करने वाली चीज़ है. इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस. बस आपसे रिक्वेस्ट है किताब की और मेरी भी कि आप रोकिए मत, अपने इस जर्नी को एक्सप्लोर करते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए, खोजते रहिए, है ना, यूनिवर्स के बारे में जानते रहिए. आर यू रेडी टू एम्बार्क अपन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड. क्या कह रहा है कि आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए? बोलो यस सर, बोलो एनर्जी के साथ यस सर. लिखो कमेंट में यस सर, आप रेडी हैं. ओके, और जल्दी से करो लाइक इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी लाइन वाला सेशन क्या हो चुका है. देखिए हमारा एनसीईआरटी लाइन वाला सेशन खत्म हो चुका है. इस चैप्टर में इतना ही कुछ था. ठीक है, तो बच्चों क्या आप तैयार हो क्लास 6 से साइंस की इस दुनिया में निकलने के लिए, सवालों के इस दुनिया में उलझने के लिए आप तैयार हो? क्या आपको भी चाहिए अपने दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब? तो बिल्कुल आप सही जगह पर हो. ठीक है, आपके इस जर्नी में हम भी क्या रहेंगे? आपके साथ रहेंगे. तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं पीपीटी से. ओके बच्चों, तो हमारा पीपीटी सामने आ चुका है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सर, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे अपने इस चैप्टर को. आपका चैप्टर का नाम क्या है? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें हम क्या है जानने वाले हैं कि हमारे साइंस जो है हमारे आसपास कैसे काम करता है. कुछ सवाल है जो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए. क्या? कि ये जो तारे हैं वो कैसे चमकते हैं? तारे कैसे चमकते हैं? ये बारिश कैसे बरसती है? ये प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में सवाल आएंगे तभी क्यूरियोसिटी आएगी, तभी साइंटिफिक मेथड का स्टार्टिंग आएगा और आप एक टाइम के बाद उसका जवाब खोज पाओगे. अब देखो यहाँ पर जो है ना, आप कह सकते हो कि ये ओवरऑल हमारे चैप्टर का जो है ना निचोड़ है. देखो, साइंस अ वे ऑफ थिंकिंग. बेसिकली साइंस क्या है? सोचने का तरीका है. साइंस इज एवरीवेयर एंड हेल्प आंसर क्वेश्चन अबाउट द यूनिवर्स एंड एवरीडे लाइफ. साइंस हर जगह है जो हमारे डेली लाइफ से लेकर के हमारे यूनिवर्स तक के सवालों का जवाब देता है, रहस्य खोलता है. द साइंटिफिक मेथड इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल एनीवन कैन यूज. साइंटिफिक मेथड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने का एक टूल है, एक हथियार है, जिससे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस एंड बीइंग क्यूरियस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ साइंटिस्ट डिस्कवरी. और एक बात याद रखिएगा कि सवाल करना, क्वेश्चन करना और क्यूरियस होना, यही जो है शुरुआत होती है किसी साइंटिफिक डिस्कवरी का, किसी खोज का.
कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क एनहांस लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन इन द साइंस। अब क्या कह रहा है कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके लर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस करता है और बढ़ाता है, और आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, खोज कर पाते हो साइंस के फील्ड में। ऑलवेज ऑब्जर्व कीनली, आप क्या करो, गौर से चीज़ों को देखो, क्वेश्चन करो और एक्सपेरिमेंट करो समझने के लिए जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। इससे क्या होगा, आप साइंस में और अच्छे से अच्छे होते चले जाओगे। यहाँ पर हमने डेफिनेशन ऑफ साइंस दिया है, आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, उसका आप याद कर सकते हो कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। इट इज़ अ वे टू एक्सप्लोर एंड सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ये आपका साइंस का डेफिनेशन है, एडवांस डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा रट्टाफिकेशन सही होता नहीं है। देखो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है, किसका, नेचुरल वर्ल्ड का। किसका इस्तेमाल करके, ऑब्जर्वेशन का, सवालों का, एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज़ को समझना कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। और ये एक्सप्लोर करने का तरीका है, ये सॉल्व करने का तरीका है, किस चीज़ का, मिस्ट्रीज़ का, यूनिवर्स के राज का। ठीक है। अब क्यूरियोसिटी क्या होती है, आपकी किताब का नाम है क्यूरियोसिटी, द डिज़ायर टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, है ना, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। क्यूरियोसिटी क्या होती है, एक डिज़ायर होती है, एक अंदर की एक चीज़ चाहत होती है सवालों का और कोई चीज़ जानने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी कहते हैं। चलिए, साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब हम जानते हैं कि साइंस क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हर जगह साइंस है। देखिए, समर एंड विंटर, कैसे होता है ये गर्मी, कैसे होती है ठंडी, ये भी साइंस है, इसके पीछे भी साइंस है। कैसे होता है कोई चीज़ ठंडा, कैसे हो जाता है कोई चीज़ गर्म, इसके पीछे भी साइंस है। बाईसाइकिल का टायर कैसे पंचर हो गया, कैसे उसको ठीक कर दिया गया, इसके पीछे भी साइंस है। ये सब हमारे एवरीडे लाइफ में होने वाली घटनाएं हैं। अब है द साइंटिफिक मेथड, ये एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड क्या क्या होता है। बेसिकली साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है कि 5 स्टेप से गुजरने के बाद, देखिए सीढ़ी बना दिया मैंने, ये 5 स्टेप से गुजरने के बाद क्या हो जाएगा, आप अगर किसी सवाल का जवाब खोज पाते हो तो वो आप एज अ साइंटिस्ट काम करते हो। पहला क्या है सर, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में कोई चीज़ आता है, सामने कोई चीज़ आती है, सवाल आता है। फिर आप क्वेश्चन करते हो, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ से, ये सब सवाल करते हो। फिर आप गेस करते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप क्वेश्चन करते हो, फिर आप गेस कर सकते हो कि इसका जवाब क्या हो सकता है। फिर आप उस जवाब को टेस्ट करते हो कि आपने जो गेस किया वो सही है या गलत है। और जब उसका रिजल्ट आ जाता है, फिर आप उस रिजल्ट को अपने शुरू के ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई करते हो कि क्या आपने पहले जो सोचा था, क्या आपका रिजल्ट वैसा ही है। अगर हाँ तो ठीक, और नहीं तो आप दोबारा ये मेथड इस्तेमाल करते हो और फिर से कुछ और सोचते हो, है कि नहीं है। तो ये जो 5 स्टेप हैं, इस स्टेप का यूज़ करके साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी सवाल का जवाब पता लगाते हैं और कोई नई खोज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, द साइंस क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ फन साइंस क्वेश्चन दिया गया है। आप ये सब सवाल भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि चांद का जो शेप है वो कैसे चेंज होता रहता है, कैसे कभी पूरा चांद हो जाता है, कभी आधा चांद होता है, कभी पतला सा चांद होता है। ये जो चिड़िया है ये उड़ पा रहे हैं और हम क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए। सीड्स कैसे ग्रो हो जाते हैं और प्लांट बन जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए इसका जवाब क्या है। स्नीजिंग मतलब आप छींकते हैं, क्यों छींकते हैं, कैसे छींकते हैं। कहने का मतलब है कि वाई डू वी स्नीज व्हेन समथिंग टिकल्स आवर नोज, कुछ हमारे नाक में टिकल होता है ना, तो कैसे हम छींकते हैं और क्यों छींकते हैं। ये सवाल आपके जहन में कभी आया है? नहीं आया है तो चलिए मैंने आपके जहन में डाल दिया। आप इन सवालों का जवाब पता लगाने की कोशिश कीजिए, अपने बड़ों से, अपने टीममेट से, या अपने फ्रेंड्स से, या अपने क्लासमेट से, या अपने टीचर्स से, या अपने पेरेंट्स से पूछिए। क्या कह रहा है कि सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट, 1-2 एक्सपेरिमेंट आपको दे के जा रहे हैं हम, जो आपको घर पे करना है। आप 2 गिलास ले लीजिए, किसका, एक गर्म पानी का और एक ठंडा पानी का, और पता लगाने की कोशिश कीजिए है कि नहीं है। कि चलिए मैं इसके रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग से बात बता देता हूँ कि आप गर्म पानी और ठंडा पानी जो है दोनों में आप क्या कर लीजिए, 1 मिनट कॉल आ रहा है। गर्म पानी और ठंडा पानी में 2 उंगली डुबाइए, एक गर्म पानी में एक ठंडा पानी में। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जल जाएगा। और उसके बाद दोनों उंगली को एक नॉर्मल पानी में डुबाइए और आप फील कीजिए कि जो गर्म पानी में जो हाथ था, ठीक है, उसमें आप ठंडा फील करेंगे, और ठंडा पानी में जो हाथ था उसमें आप गर्म फील करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा घर पे। चलिए नॉर्मल पानी में जब आप डुबाएंगे तो आप जो है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट पूरा टोटली दिया है कि 2 गिलास लीजिए, ठीक है, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी लीजिए, दोनों में जो है शुगर ऐड कीजिए, यानी चीनी डालिए और हिलाइए, और देखिए कि किस वाले में पहले जो है
आपका चीनी घुलता है, गर्म वाले में या ठंडा वाले में? और इसका जवाब आप जो है हमें बताइएगा कमेंट में बाद में वापस आकर। आइए आखिर में हम कहते हैं कि साइंस एक एडवेंचर है, एक ऐसी जर्नी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो आप इस जर्नी के लिए तैयार हो चुके हैं। क्लास 6 में आपके पास है एक साइंस की स्पेशल बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। बहुत ही खूबसूरत सा बुक है और बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स इस क्लास में हैं। तो आई होप कि आप इंजॉय करोगे इस पूरे क्लास को, और आप ऐसे ही साइंस इसी आसान तरीके से पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको पसंद आए तो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।